Enter Bollywood. Wanna catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. बिग बॉस 3 के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस देखकर तो यही लगता है कि इस बार का बिग बॉस होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं बिग बॉस 2 की कंट्रोवर्शियल हाउसमेट संभावना सेठ। संभावना, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। इस बार बिग बॉस हाउस में एक जेल इंट्रोड्यूस किया गया है और जो हाउसमेट गड़बड़ करेगा उसे इस जेल में डाल दिया जाएगा। इस कानून पर आप क्या कहेंगी? काश ये पहले कर दिया होगा था तो इतनी सारे कलेश ही नहीं होते लास्ट टाइम। ये जेल तो पहले ही आ जानी चाहिए थी। ये इस बार क्यों ये बड़ी नाइंसाफी हुई है हम जैसे कंटेस्टेंट के साथ। इतनी बार काफी लोग जेल में होते हैं ना लास्ट टाइम, अगर ये जेल पहले होती तो बहुत अच्छा किया। जेल है तो जरूरी है, कायदे कानून बिग बॉस के घर के होते हैं जो कि फॉलो करने जरूरी है, और नहीं करते तो फिर जेल ही अच्छा है। मैं तो कह रही हूँ उससे भी छोटा और कुछ हो तो, और भी गंदा कुछ हो तो वो उसमें डालना चाहिए। संभावना, अगर ये जेल वाला कानून सीजन 2 में होता तो हो सकता है कि आपको भी जेल जाना पड़ता। हाँ, मुझे मेरी गालियों के लिए काफी जेल जाना पड़ता, बट ठीक है। लेकिन उससे पहले ये भी बात होती ना कि मैं इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों हो रही थी। वो इसीलिए हो रही थी क्योंकि जो सामने वाले थे वो बहुत ही टुच्चे किस्म के थे, बहुत ही घटिया किस्म के थे, इसलिए मैं ज्यादा एग्रेसिव हो रही थी। सो आई थिंक मुझे जेल जाने से पहले उनको जाना पड़ता। मैं पायल रोहतगी को जेल में भेजती और उसको बाहर ही नहीं आने देती। वो चाबी खो देती, मैं चाबी स्विमिंग पूल के अंदर डालती। उसके वो जो बिकनी पहन के घूमती रहती थी वो उस बिकनी के अंदर बांध कर वो चाबी मैं कहीं ना कहीं तो फेंक देती। संभावना, पिछली बार हाउसमेट्स ने बिग बॉस हाउस से भागने की कोशिश की थी, इसीलिए इस बार घर की दीवारें और ऊंची कर दी गई हैं। मेरे ख्याल से अगर भागना हो तो फिर दीवारें कितनी भी ऊंची हो, जिसने भागना होता है वो भाग ही लेता है। बड़ी हैरान हुई थी मैं बाहर देखकर कि बिग बॉस में से लोग भाग गए बाहर। भगौड़े हैं और क्या। भाग गए थे तो भगौड़े हुए और क्या हुआ। बाकी ये है कि इनको पकड़ के वापस भी लाया गया, लेकिन पकड़ के वापस नहीं लाया जाता। इनको पनिशमेंट, उस समय ये जेल होती और पनिशमेंट मिलती तो बहुत मजा आता। या तो किसी लड़की को अंदर रहने दिया होता ताकि इनके खाने का तो बंदोबस्त होता। लड़कियों को भी नहीं रहने देना, गेम में ही बने रहना है, फिर भागना भी है, तो फिर ये क्या मतलब हुआ। तो घर की दीवारें ऊंची कर देंगे, अच्छी एक बात है, लेकिन साथ में उन्हें करंट भी डाल देना चाहिए कि दीवारों को छुआ तो करंट लगेगा। इस बार शेरलिन चोपड़ा के बिग बॉस हाउस में आने की खबरें हैं। क्या आपको लगता है कि शेरलिन के बिग बॉस में रहने से शो का ग्लैम क्वोशिएंट बढ़ जाएगा? आई रियली डोंट नो द गर्ल, तो मैं किसी को पर्सनल लेवल पे मैं क्यों कुछ बोलूं। अगर उसको लाया जाएगा या कुछ है तो उनको ज्यादा पता होगा, शो के लोगों को ज्यादा पता होगा कि उनको शो में किस चीज की जरूरत है। बिकॉज क्या होता है, जो आप ग्लैमर लोगों को दिखा रहे हो वो आप पर्सनल लाइफ में क्या हो वो डिफरेंट होता है। तो वो घर के अंदर जाने के बाद मालूम पड़ता है कि इंसान पर्सनल लाइफ में कैसा है। आप घर में रहकर ग्लैमर हमेशा प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। तो यू नो आफ्टर अ वाइल आपके असली चेहरे बाहर आ जाते हैं। तो मे बी जो असलियत में हो वो लड़की बहुत ही अच्छी हो, तो व्हाट वी नो, और हो सकता है बहुत ही सिंपल हो, तो इसके बारे में कमेंट करना बहुत मुश्किल है। आई होप सो अगर जो आपको जिस फैक्टर के लिए लिया जा रहा है वो अगर उसको आप प्रोवाइड करो उस फैक्टर को, तो अच्छी बात ही होती है। लेकिन ग्लैमर उस हद तक भी ना पहुंच जाए जो कि शो के अंदर चीपनेस दिखे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मुझे रियलाइज होता है कि ये पब्लिक शो है और लोग देख रहे हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। संभावना, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक्स अ लॉट।